पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? समास चल रहा है ना। पिछले क्लास में क्या देखे थे हम लोग? समास, समास के प्रकार, कितने प्रकार? 4, और उसकी संख्या पूछेंगे तो 6। ठीक, कितनी है? 6 है। और उसके बाद हम लोग कर्मधारय समास को 2 उपभेद किए थे, उनके कौन कौन सा? द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो उसी को आज देखेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अव्ययीय भाव समास, द्वंद्व समास। उसके बाद पढ़ाया था बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कारक के आधार पर उसे बांटे थे। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम लोग तत्पुरुष समास के जो 2 उपभेद है, उनमें से पहला द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। देखेंगे पहला द्विगु समास। कौन सा देखेंगे? द्विगु समास। ठीक है, और द्विगु समास की क्या पहचान हो सकती है? सभी समास की पहचान देखिए, पहला पद, दूसरा पद, ऐसे करके। तो द्विगु पद सबसे सरल है। ठीक, और इसमें इसकी पहचान है, पहला पद क्या होता है इसका? संख्यावाची होती है। क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद क्या होता है इसका? संख्यावाची होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण हो। और दूसरा पद क्या होना चाहिए? दूसरा पद नहीं, संपूर्ण पद। ठीक है, संपूर्ण पद क्या हो? संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध करे। क्या करे? समाहार का बोध करे। बोध का बोध हो लिख सकते। ठीक है, संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध हो संपूर्ण पद में। ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? दूसरा आप पहचान कैसे सकते हैं? संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध। संपूर्ण पद में क्या हो? समूह का बोध हो या फिर समाहार। समूह या समाहार का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विगु समास। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो बताओ, तो संख्यावाची बोलो ना, पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची। तो उदाहरण बताओ तो। त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न। ठीक है, यहां पर देखो पहला ही पद क्या है? त्रि बोल दिया, मतलब 3 रत्न का समूह। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे इसको? त्रिरत्न का अर्थात 3 रत्न का समाहार है। ठीक है, क्या है? 3 रत्न का समाहार, उसी को क्या बोलेंगे? त्रिरत्न। क्या बोलेंगे? त्रिरत्न। और शब्द देखोगे तो पहला ही क्या है इसमें? संख्यावाची शब्द है। क्या है? संख्यावाची शब्द है या संख्यावाची विशेषण। क्या है? संख्यावाची विशेषण। उसी प्रकार बोलेंगे 4 पाई। क्या होगा? 4 पाई। पाई कैसा है उसका? 4 है। क्या है? 4। यहां पास भी क्या है आपका? संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। इसे कैसे, इसका जब समास वो करेंगे तो क्या होगा इसका? 4 पाई का, 4 पाई का समूह, 4 पाई का समाहार। क्या लिखेंगे? 4 पाई का समाहार या 4 पाई का समूह। ठीक, उसी प्रकार चौमासा। चौमासा क्या होगा? चौमासा का 4 मास का समाहार, उसी को क्या बोलते हैं? चौमासा। 4 मास का समाहार या 4 मासा का समाहार, इसी को क्या बोलेंगे? चौमासा। क्या बोलेंगे? चौमासा। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समाहार। ठीक, चौराहा, 4। ठीक है, क्या है? पहला पद क्या है आपका? संख्यावाची विशेषण। क्या है? संख्यावाची विशेषण। जैसे तिरंगा। तिरंगा क्या होगा इसका? समास विग्रह 3 रंगों का समाहार। क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समाहार। क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समाहार। उसी प्रकार किसी शब्द जैसे त्रिफला पूछा जाता है अधिकतर ना, त्रिफला, ये कौन सा है? तो त्रि मतलब 3 पद का वो हो गया, विशेषण हो गया त्रिफला। ठीक है, 3 संख्या का बोध हो रहा है त्रिफला से, 3 संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका?
तीन फलों का समाहार क्या हो जाएगा? तीन फलों का समाहार क्या हो जाएगा? तीन फलों का समाहार। उसी प्रकार दो राहों का समाहार, दो राह क्या हो जाएगा? दो राहों का समाहार, दो राहों का समाहार। ठीक, ये इसके द्विगु समास क्या है, उदाहरण है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कोई भी शब्द जिसमें क्या हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्या का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, त्रिवेणी क्या हो जाएगा? तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समाहार। क्या लिखेंगे? तीन वेणियों का समाहार। उसी प्रकार दोपहर, दोपहर को क्या हो रहे हैं? दोपहर का समाहार। दोपहर कैसे टूटेगा ये? दोपहर का समाहार क्या हो जाएगा? दोपहर का समाहार क्या हो जाएगा? दोपहर क्या हो जाएगा? दोपहर। उसी प्रकार हम लोग घर बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक मंजिला, दो मंजिला। ठीक है, क्या बोलते हैं? दो मंजिला। क्या बोलते हैं? दो मंजिला। यहां पास भी क्या हो रहा है? दो मंजिल का समाहार। क्या हो रहा है? दो मंजिल का समाहार, दो मंजिल का समूह क्या हो जाएगा? दो मंजिला। क्या हो जाएगा? दो मंजिला। अठन्नी, आठ अन्नी का समूह अठन्नी। ठीक है, उसी प्रकार त्रिवेद, त्रिवेद तीन वेद का समूह, तीन वेद का समूह या फिर समाहार क्या हो जाएगा? त्रिवेद। क्या हो जाएगा? त्रिवेद। तीन वेद का क्या हो गया? वो समाहार या फिर उसमें क्या हो गया? समाहार। पंचशील, पांच शील का समाहार, पांच शील का या फिर पांच शीलों का समाहार। ठीक है, पांच शीलों का समाहार पंचशील। पंजाब, पांच आबों का समाहार। ठीक है, पंजाब क्या होगा? पांच आबों का समूह या फिर पांच आबों का समाहार क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या होगा? पंजाब। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह, पंचपात्र। चतुर्भुज, चार भुज का समाहार या चार भुज का समूह, चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज, चार भुजा या फिर चार भुजाओं का समूह, समूह लिखो या फिर समाहार। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह या समाहार, नवरत्न। ठीक है, उसी प्रकार क्या आ जाएगा आपका? नवरत्न। क्या आ जाएगा? नवरत्न। महादेव, महादेव आएगा? नहीं आएगा ना, वो कर्मधारय समास का है। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, जो देव को क्या बता रहा है? महान बता रहा है, तो क्या है वो? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास थोड़ा से मिलता जुलता है। अगर उसमें जब कर्मधारय पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि अगर आ गया महादेव तो उसे अगर बहुब्रीहि समास दिया है और कर्मधारय समास दिए हैं तो दोनों में से किसे हमें क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, कौन सा सही होगा। तो अभी कर्मधारय में आएंगे तो बताऊंगा। ठीक है, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह। नीलकमल, नीलकमल बताओ तो क्या होगा? नीलकमल, नीला है जो, नीला है जो कमल, ऐसा नीलकमल आएगा जी? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा। ठीक है, नीलकमल द्विगु समास में नहीं आएगा, ये आएगा कर्मधारय समास में। इसमें आएगा कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। उसे भी कैसे लेना है उसे भी बताऊंगा। ठीक, अभी इसमें बताओ। त्रिपिटक, नवरत्न, उसी प्रकार अपना लिख सकते हैं त्रिपिटक। क्या चीज?
त्रिपिटक, तीन पिटक का समाहार त्रिपिटक। पंचवटी, पांच वटों का समूह पंचवटी। नवग्रह, नवग्रहों का, नवग्रहों का समूह नवग्रह, नवग्रह क्या हो जाएगा, नव ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह या नौ ग्रहों का समाहार क्या हो जाएगा आपका, नवग्रह। क्या हो जाएगा, नवग्रह। ठीक है, तो जो भी शब्द में क्या दिखे आपको, पहला पद क्या दिखे, संख्यावाची दिखे, वो क्या कहलाएगा आपका, द्विगु समास। क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास। संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध हो, वो भी क्या है, द्विगु समास। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द है, ठीक, जो पहला पद संख्यावाची तो होते हैं लेकिन उसमें क्या नहीं होता, समाहार नहीं होता। क्या नहीं होता, समाहार नहीं होता। जैसे अपवाद स्वरूप देख लोगे आपका दशानन, ठीक है, क्या है, दशानन, दशानन ये आपका आएगा बहुब्रीहि समाज में, ना कि द्विगु समाज में। इसमें भी दिखा रहा है कि 10 आनन, ठीक है, जिसका 10 आनन है उसे क्या बोलते हैं, दशानन। लेकिन ये शब्द द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जो द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन पहला पद क्या होता है उसका, संख्यावाची होती है, लेकिन वो संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध नहीं होता, इसलिए उसे हम किसमें, द्विगु समाज में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना, आप लोग ध्यान देना। और जब भी कोई भी बुक पढ़ोगे उसके उदाहरण देखोगे तो अपवाद को भी बिल्कुल एक बार देखना, ताकि अगर अपवाद आ जाए और आपको दिख रहा है दशानन 10, ठीक है, इसमें क्या दे रहे, पहला शब्द क्या है, संख्यावाची। अगर दशानन को दे दिया द्विगु समाज है, बहुब्रीहि समाज है या कर्मधारय समाज है, तो उस समय आपको द्विगु समाज नहीं लेना है, कौन सा लेना है, बहुब्रीहि समाज। क्योंकि पहला पद आपका 10 दिखा तो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, संपूर्ण पद के समाहार या समूह नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा समाज है आपका, बहुब्रीहि समाज। कौन सा, बहुब्रीहि समाज। चलो इसे नोट करो, इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का कोई उसका बताओ, पहचान बताओ तो जी। सबका पहला पद क्या होगा, हाँ, दूसरा पद होगा, पहला पद होगा, क्या होगा कर्मधारय का, पूर्व पद क्या होगा आपका, विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, क्या होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। कौन सा समास देखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा आपका, विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। क्या होगा, विशेष्य। क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, या फिर इसका दूसरा पहचान होगा, इसमें उपमेय, उपमेय और उपमान रहेगा। क्या होगा, उपमेय और उपमान का बोध हो, उपमेय और उपमान का, उपमेय और उपमान का बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। संपूर्ण पद में क्या होगा, एक पद आपका उपमेय और एक पद क्या होगा, उपमान होगा, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अगर बोलूं मैं तो इसके उत्तर पद प्रधान होते हैं। कौन सा होते हैं, उत्तर पद। द्विगु समास, तत्पुरुष समास और ये कर्मधारय समास। क्योंकि तत्पुरुष समास के उपभेद है, और तत्पुरुष समास का पहचान क्या है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और ये कहां से निकला है, कर्मधारय तत्पुरुष समास, तो इसके भी क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद की प्रधानता होगी। क्या होगी, प्रधानता। उत्तर पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। ठीक, तो इसमें उपमेय, उपमान, विशेष्य, विशेषण, विशेषण विशेष्य, और उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता। हम लोग इन 3 तरीकों से पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। ठीक है, और कर्मधारय के बहुत सारे जो उदाहरण है वो बहुब्रीहि समास से क्या है, मिलता हुआ है। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग जैसे देखेंगे नीलकमल, ठीक है, उदाहरण देखूंगा आपका, नीलकमल बोल दिया, नील कमल। अगर इसे बहुब्रीहि में वो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, नीलकमल। नीला है जो कमल, अर्थात
अर्थात शब्द जुड़ गया, वहां पर बहुब्रीहि समास है। और जैसे मैं इसको लिख दिया हूं, नीला है जो कमल, क्या लिख दूं, नीला है जो कमल। ठीक, तो ये कमल क्या है आपका, और ये कमल की क्या है विशेषता, नीला है। क्या है ये, नीला है। क्या है, नीला है। विशेष से क्या है कमल, विशेषण क्या है इसका, नीला। क्या है, नीला। ठीक, इसी प्रकार उपमेय उपमान भी दिखा रहा है, उपमेय उपमान। ठीक है, क्या है, नीला है जो कमल, तो कमल कैसा है, नीला है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, पीतांबर, पीता है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी या फिर विष्णु जी। अर्थात शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया वो बहुब्रीहि समास। और पीतांबर उसी को पीत है अंबर, अंबर पीत है अंबर या फिर पीला है अंबर। तो अंबर का विशेषता क्या बता रहा है, पीला है। उसमें जो शब्द लग गया वो क्या है कर्मधारय, और थात लग गया तो वो बहुब्रीहि समास। तो जो तक जो रुक जाए वो क्या है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, जैसे अपना पहला उसी को देख लेते हैं, पीतांबर। ठीक है, पीतांबर कैसे टूटेगा, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। यहां पास क्या है, अंबर क्या है आपका विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। और ये पीला क्या है आपकी विशेषण है। क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण। ठीक, तो पीला है जो अंबर। ठीक है, और अगर बहुब्रीहि बनता तो कैसे टूटता, पीला है जो अंबर, अर्थात पीला है जिसके अंबर होता, क्या होता, पीला है जिसके अंबर, अर्थात कृष्ण जी या फिर विष्णु जी या फिर राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, पीला है जिसका अंबर, अर्थात अगर शब्द जोड़ दो मैं इधर अर्थात जोड़ दू तो बहुब्रीहि में चला जाएगा, है जो। तो यहाँ अंबर की विशेषण क्या है या फिर विशेषता क्या है, वो पीला है। क्या है, पीला है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे जैसे एक उदाहरण और है, अंधकूप, अंधकूप, अंधकूप कैसे टूटेगा, अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, कूप कैसा है, अंधा है। तो ये क्या है कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। एक क्वेश्चन जो अधिकतर बार पूछा जाता है और फेमस है, जैसे दही बड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा कैसे टूटता है ये, दही में, इसका समास वगैरह कैसे होगा, दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, इसी को क्या बोलेंगे दही बड़ा। क्या बोलेंगे दही बड़ा। एक और है जैसे दुरात्मा, दुरात्मा, यहाँ पर दु का अर्थ है बुरा। ठीक है, बुरा या फिर बुरी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बुरा है जो आत्मा, बुरा है जो आत्मा, उसी को क्या बोलेंगे दुरात्मा। क्या बोलेंगे दुरात्मा। ठीक है, बुरा है जो आत्मा, दु का मतलब क्या होता है बुरा होता है। क्या होता है बुरा होता है, इसका भावार्थ क्या निकलता है बुरा। ठीक है, नील कमल, अभी देखे ना, नील कमल, नील कमल। ठीक है, उसी प्रकार और क्या हो जाएगा, नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो, नीला है जो गगन। क्या हो जाएगा आपका नील गगन। क्या हो जाएगा नील गगन। महादेव, जैसे उस समय देखे थे ना, महादेव, महादेव कैसे टूटेगा, महान है जो देव, महान है जो देव, देव कैसा है, देव कैसा है आपका महान है। कैसा है महान देवता है, वो कैसा देवता है महान देवता है। कौन है महादेव। क्या है महादेव। तो इस प्रकार से ये समास विग्रह होगा। तो क्या हो जाएगा वो कर्मधारय समास। उत्तर पद की प्रधानता, यहाँ पर देव का शब्द है, देव इसी में प्रधानता जा रहा है। महान है जो देव, महादेव, क्या हो रहा है महादेव, देवता की बात हो रहा है। और यहाँ पर कैसा है देवता महान, तो क्या है महादेव। क्या हो जाएगा महादेव। पंचक्की, सब पंचक्की। ठीक है, पन चक्की कैसा होगा ये, पानी में डूबा हुआ चक्की,
पानी में चलने वाली चक्की भी हो सकता है, पानी में चलने वाली चक्की, पनचक्की। ठीक है। पनडुब्बी पनडुब्बी, पानी में डूबा हुआ चक्की या पानी में डूबकर चलने वाली, डूबकर चलने वाली चक्की क्या हो जाएगा? पनडुब्बी। या फिर पानी में डूबकर चलने वाली, उसी को क्या बोलेंगे? पनडुब्बी। क्या बोलेंगे? पनडुब्बी। उसी प्रकार आपका शब्द है बताओ, तुम लोग बताओ। प्रधानाध्यापक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो, अध्यापक। कैसा होगा समास विग्रह? प्रधान है जो, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, उसी को क्या बोलेंगे? प्रधानाध्यापक। क्या बोलते हैं? प्रधानाध्यापक। रक्त कमल, रक्त के जैसा कमल, रक्त कमल समास विग्रह कैसे होगा? रक्त के जैसा, रक्त के जैसा कमल, यही क्या है आपका? रक्त कमल। क्या है? रक्त कमल। गंगा जल, गंगा नदी का जल, गंगा जल कैसे होगा विग्रह? गंगा नदी का जल। क्या कहलाएगा आपका? गंगा नदी का, गंगा नदी का जल, गंगा जल, गंगा नदी का जल, गंगा जल। परमात्मा, परम है जो आत्मा, उसी को क्या बोलेंगे? परमात्मा। उसी को क्या बोलेंगे? परमात्मा। एक शब्द है बदबू, कौन सा है? बदबू। ये भी कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, क्या है? कर्मधारय समास। बदबू क्या है? बदबू। जिसमें, जिसका गंध कैसा हो? खराब हो या फिर बदबूदार हो, या उसे क्या बोलेंगे? बदबू। ठीक है, क्या बोलेंगे? बू मतलब बुरा गंध वाला, उसी को क्या बोलते हैं? बदबू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बदबू। जैसे एक और उदाहरण है, छोटा बड़ा, बोल दिया ना, छोटा बड़ा। समास विग्रह कैसे होगा? जो छोटा है जो बड़ा है, जो छोटा है जो बड़ा है, जो छोटा है जो बड़ा है, इस प्रकार इसका क्या होगा? समास विग्रह। छोटा बड़ा भी कैसा शब्द है आपका? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इसी प्रकार आपका शब्द आ जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जिसका अचार, भ्रष्ट है जो अचार। यहाँ पास अचार का मतलब खाने वाला अचार नहीं, नींबू आमक का। ठीक है, इसका मतलब होगा आचरण। ठीक है, क्या होगा? आचरण। क्या होगा? आचरण। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। नववधू, नया है जो वधु या नए हैं जो वधु, उसी को क्या बोलेंगे? नववधु। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। ठीक, माल गाड़ी, माल को, माल को ढोने वाली गाड़ी, उसी को क्या बोलते हैं? मालगाड़ी। क्या बोलते हैं? मालगाड़ी। तो मालगाड़ी भी कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, तो अंबर कैसा है? श्वेत है। उसका भी क्या है? विशेष का विशेषता, विशेषण बता रहा है, तो ये भी क्या है आपका? कर्मधारय समास। ठीक। एक शब्द है गोबर गणेश, गोबर गणेश, ये भी क्या है आपका? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। गोबर के समान गणेश या गोबर का गणेश। ठीक है, कैसे टूटेगा? गोबर का गणेश, गोबर का गणेश, गोबर गणेश, इसी को क्या बोलेंगे? गोबर का गणेश। इसी को क्या बोलेंगे? गोबर गणेश। क्या बोलेंगे? गोबर गणेश। जैसे भ्रष्टाचार है, वैसी आपका शब्द है आपका कौन सा? सदाचार। सदाचार क्या हो जाएगा? सदधन अचार तोड़ोगे कैसे टूटेगा? सदधन अचार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सद मतलब अच्छा, तो अच्छा आचरण वाला। ठीक है, अच्छा
जिसका आचरण अच्छा हो, या फिर अच्छा आचरण वाला, अच्छा आचरण, इसी को क्या बोलेंगे? सदाचार। इसी को क्या बोलेंगे? सदाचार। क्या बोलेंगे? सदाचार। और इसमें से बहुत सारे ऐसे जो शब्द है वो किसमें चला जाता है आपका? किसमें चला जाएगा? बहुब्रीहि समाज में। किसमें? बहुब्रीहि समाज में। जैसे आपको दे दिया कौन सा, आपको दे दिया कौन सा, नीलकमल या फिर नील गगन या महादेव। जैसे महादेव, ठीक है, महादेव बोलने से क्या हो रहा है? आप हमारे माइंड में किसका चित्र आ रहा है? किसका प्रतिबिंब बन रहा है आपका? शिव भगवान या फिर शंकर का। तो उसी को क्या बोलते हैं? महादेव। महान है जो देव, उसी को क्या बोलते हैं? शिव, अर्थात शिव या फिर अर्थात शंकर। ठीक है, तो कब इसे क्या करना है, कब इसे कर्मधारय समाज में लेना है और कब इसे बहुब्रीहि समाज में लेना है। तो अगर महादेव शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कर्मधारय भी आता है और जो क्या है, बहुब्रीहि भी है, उसके उदाहरण आते हैं। तो उसमें अगर आपको कर्मधारय समास का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो बहुब्रीहि समास है, या फिर उसमें दे दिया है बहुब्रीहि समास कर्मधारय दोनों ऑप्शन है, तो आपको कर्मधारय को छोड़ना है और क्या करना है? आपको बहुब्रीहि समास में आंसर करना है, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? आपको बहुब्रीहि समास को। किसको? बहुब्रीहि समास। तो महादेव अगर बहुब्रीहि नहीं है, कर्मधारय है, तो आपका किस में चला जाएगा? कर्मधारय समाज में। और अगर बहुब्रीहि है क्वेश्चन में, उसके ऑप्शन में, तो आप उसको किसको टिक करोगे? बहुब्रीहि समास। किसको टिक करोगे? बहुब्रीहि समास। तो आपका ये द्विगु समास और एक कर्मधारय समास, और भी आपके उदाहरण आपके बहुत सारे बुक्स, कॉपी बुक्स में बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक है, उसमें आप लोग देखोगे और उदाहरण देखोगे और उसको क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पकड़ आपकी मजबूत होगी, और समास यहीं से आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो भी है, ठीक, मेरे ख्याल से ना इस चैप्टर में एक तीसरा चैप्टर था ना, चौथा था ना, चौथा था। तो इसमें आपका मेरे ख्याल से अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक, तो उसको थोड़े से देखेंगे। सर आगे, ठीक है, तो अनेक शब्दों को एक शब्द कल देख लेंगे और उसके बाद हम लोग कल ही पांचवा यूनिट इसका क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। और हो सके तो जितने भी हमारे अभी कार्य विभाग के लिए बच्चे आए हुए हैं, तो उसका एडमिशन होता है, आए हैं तो एडमिशन होगा ही। और बहुत लोग ऐसे हैं जो मैसेज किए थे कि सर ऑनलाइन कार्य विभाग का क्लास कब से है करके। तो मेरे ख्याल से ना कल से सर संविधान स्टार्ट करेंगे। जो संविधान का पार्ट है वो आपके डीओ में भी काम आएगा, और आप कार्य विभाग, सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम में तो आता ही है। तो कल से हो सके तो आपका स्टार्ट होगा कौन सा? संविधान। और हो सके तो मैं भी इतिहास, भारत का इतिहास शुरू करूंगा। ठीक, तो ज़्यादा बचा नहीं है हिंदी में आपका, वो सर्वनाम विशेषण वगैरह बचा है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास में समाप्त तो हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। या फिर आप लोग समय दोगे तो हिंदी पढ़ने के बाद आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ लेना, फिर मैं संविधान पढ़ना चाहो या फिर मैं इतिहास पढ़ा दूंगा, सर संविधान पढ़ा दें, ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।